आज भगवान मथुरा वापस आए हैं। मथुरा में राजपाट करते करते राजनीति में प्रवेश किए और उनके एक अतरंग सखा हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी बिल्कुल भगवान के ही तरह हैं, भगवान का स्वरूप, भगवान की तरह चलना, भगवान की तरह बोलना और ज्ञान के भी मामले में भगवान की तरह। उद्धव जी ने ज्ञान लिया देवों के बृहस्पति भगवान से। बृहस्पति भगवान उनके गुरु, ऐसे गुरु के शिष्य उद्धव महाराज। उद्धव और भगवान कृष्ण का आपसी प्रेम बहुत अच्छा था। अतरंग सखा थे, अर्थात मन की व्यथा, मन की चिंता, मन की बातें भगवान उद्धव को बताते थे। आज भगवान मथुरा में सुबह से बैठे, उनका मन नहीं लग रहा है। आज सुबह से उन्हें वृंदावन की बहुत याद सता रही है। राज्य का काम करके दरबार से निकले, सीधा जा कर के अपने महल के खिड़की में बैठ गए। इतना बड़ा खिड़की था, उससे यमुना जी सामने दिखते थे, वृंदावन दिखता था। आज भगवान यमुना जी को देखते देखते उसी में लीन हो गए। इतना लीन हुए कि उन्हें अपना समय याद आने लगा कि ऐसे सायंकाल समय में मैं ग्वालों के साथ, गैयों के साथ आता था और गाय को यहीं पानी पिलाता था। भगवान सोचे कोई तो आज दिख जाए, कोई तो मुझे मिल जाए, कोई तो अपना मिल जाए, कोई गोप मिल जाए, कोई गोपी मिल जाए, कोई गौ माता ही दिख जाए तो आज अपने का किसी का भेंट हो जाए। बड़े दुख में है भगवान, तब से कुछ ग्वाल बाल जो नए ग्वाला होते हैं अपनी गायों को लेकर आ रहे थे। भगवान इतना मग्न हो जाते, ये भूल गए मैं मथुरा में। भगवान सोच रहे मैं यमुना के किनारे आ गया हूँ। भगवान ने कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर और अपना वही समय याद किया जब भगवान गैया चराते थे और चिल्लाने लगे सोचते सोचते कि अरे श्री दामा मुद मंगल मनसुखा जल्दी करो, मैया इंतजार कर रही होगी। यशोदा मैया सोच रही होगी कहाँ इतना विलम्ब हो गया, जल्दी चलो, हमें जल्दी चलना है, आओ जल्दी चलो। बार बार जल्दी चलो कह रहे थे भगवान। और जब कुछ पल के लिए वहाँ का भ्रम दूर हुआ, भगवान देखे कि मैं तो महल में हूँ, भगवान रोने लगे, कस कस के भगवान रोने लगे, हिचकियाँ आने लगी। आज उन्हें यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है। व्याकुल हो गए आज दीनानाथ, दीन दयाल आज खूब रो रहे हैं, हिचकियाँ कस कस के भगवान को आ रही हैं। हिचकियाँ इतनी तेज आ रही हैं कि बगल में कमरे में उद्धव जी को सुनाई पड़ी। उद्धव दौड़ के आते हैं, भगवान को गले लगा लेते। क्या हो गया भगवान, क्या हुआ प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हो गया? भगवान के उद्धव आज मैया की बड़ी याद आ रही है। मैं जरा सा विलम्ब होता था ना तो मेरी मैया पूरे मोहल्ले में दौड़ दौड़ के जाती थी, मेरा कान्हा नहीं आया, मेरा कान्हा कहाँ रह गया, और लोग कहाँ रह गए। मैया जरा सा विलम्ब नहीं बर्दाश्त करती थी। जब तक मैं जाता नहीं था मेरी मैया एक टक लगा कर बैठी रहती थी, कब गैयों का धूल उड़ेगा, कब कान्हा दिखाई पड़ेगा। जब तक नहीं पहुंचता था मैया परेशान रहती थी। आज मैया कैसे रह रही होगी, आज इतने वर्षों से मैंने मैया का साथ छोड़ दिया, आज मैया कैसे रह रही है। उद्धव सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं मेरी मैया मुझे दिन में 8-8 बार खिलाती थी और आज मैया खाना नहीं खाती होगी। मुझे विश्वास है
जब से मैं मैया के यहाँ से आया हूँ, आज मेरे घर में रसोई में अग्नि नहीं जलती होगी, मैया और बाबा बिना खाए रहते होंगे, मुझे विश्वास है। बिना मुझे खिलाए मेरी मैया पानी भी नहीं पीती थी, बस कान्हा कान्हा कहती थी। उद्धव, मैंने मैया को कभी सुख भी नहीं दिया, मैंने मैया के साथ हमेशा अन्याय किया। जब तक था सिर्फ मैया को लोग उल्हने लेकर आते थे, तेरे कान्हा ने ऐसा किया, तेरे कान्हा ने ऐसा किया। मैंने मैया को कभी खुश नहीं किया, मैंने उन्हें कभी सुख नहीं दिया, मैया को मैंने कभी सुख नहीं दिया। और मेरे बाबा ने मुझे इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया कि बिना मुझे देखे, बिना मुझे खिलाए एक पल भी नहीं रहते थे। आज मेरे बाबा कैसे रह रहे होंगे उद्धव? जो बाबा अपनी जूतियाँ भी नहीं पहनते थे, क्यों? क्योंकि कन्हैया भी सर पर लेकर आएगा और कहेगा बाबा जूती पहन लो, ने मैया चिल्लाएगी। मुझे विश्वास है मेरे बाबा जब से मैं आया हूँ कभी जूती नहीं पहने होंगे। भगवान और कस कस के रो रहे हैं। आज लग रहा है जैसे भगवान एकदम व्यथित हो गए, अकेला महसूस कर रहे हैं। हाय यशोदा मैया, हाय नंद बाबा कह के खूब रो रहे हैं। कह रहे गोपियाँ एक बार मैया ने मुझे डांटा कि देख कृष्ण, तू तो यहाँ के राजकुमार है, तेरे पास खूब मक्खन मिश्री भरा है, क्यों जाता है इन गोपियों के यहाँ चोरी करने, क्या तुझे चाहिए? तो मैंने कहा ठीक है मैया, नहीं जाऊँगा। कुछ दिन के बाद गोपियाँ आई और मैया से कहने लगी यशोदा, कृष्ण सिर्फ तेरा नहीं है, वो मेरा भी लाल है। कृष्ण ने चोरी क्या बंद कर दी, हमें लगता है हमारा प्राण ही निकल गया। क्या गोपियाँ मुझे बहुत प्रेम करती थी, वो जानबूझ के मुझे सताती थी। और मेरी राधा जो मेरे लिए इस संसार में आई, जो मेरे लिए अवतरित हुई, आज उस राधा से मैं मिल नहीं पाता। आज जो राधा पल पल मेरा इंतजार करती है, सुबह से शाम तक सोचती है कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, मेरा इंतजार करती रहती है, मुझे बुलाती रहती है, मैं कभी नहीं जाता। मेरी मैया, मेरे बाबा का बहुत आज याद आ रहा है उद्धव। आज लग रहा है मैं कैसे चला जाऊं, कैसे दर्शन कर लूं मैया का, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बिना यशोदा मैया के नहीं रह सकता, बिना नंद बाबा के नहीं रह सकता। भगवान खूब रो रहे हैं कह के हाय मैया, हाय यशोदा, हाय यशोदा मैया कह के रो रहे हैं। आज भगवान के आंसू इतने बह रहे हैं जैसे मानो कि भगवान ने सारे पीड़ा को निकाल दिया। उद्धव जी कहते हैं भगवान आप तो ज्ञान है, आपको माया मोह में क्यों आप पड़ रहे हैं, आप तो परम ब्रह्म है, ईश्वर है। इतना कुछ सुनने के बाद भी उद्धव जी जरा सा भी नहीं डगमगाए, जरा सा भी उनके आंख में जल नहीं आया, नम नहीं हुई। कहते हैं उद्धव प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञान से क्यों नहीं समझाया? वो लोग तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कभी पढ़े लिखे तो हैं नहीं। भगवान ने कहा कि तुम जाकर समझा दो। मैं नहीं समझा पाया और तुम ये कैसे कह सकते हो वो अनपढ़ है? मैंने भी सिर्फ 1 साल गुरुकुल में गया था तो मैं कितना पढ़ा लिखा हो गया? उद्धव कहते हैं प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञान तो आपसे ही निकलती है, आपसे कौन बड़ा ज्ञानी होगा? भगवान ने कहा कि उद्धव को प्रेम तत्व का ज्ञान अब देना होगा। उद्धव को भगवान कहते हैं जाओ तुम राधा को समझा दो, गोपियों को समझा दो, मैया को समझा दो, बाबा को समझा दो
कि ये सब छोड़ दे, रोना धोना खान पान जो त्यागे हैं छोड़ दे। वो लोग खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, रोते रहते, सिर्फ रोते। जाओ समझा दो। उद्धव कहते हैं हाँ मैं समझा दूंगा। भगवान ने कहा ये मेरा पीताम्बर पहन लो, मेरे कुंडल पहन लो और मेरे वस्त्र पहन के जाओ। उद्धव ने कहा ऐसा क्यों? भगवान ने कहा बिना इसके अगर जाओगे तो बात करना तो दूर, गोपियाँ तुमको देखेंगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण को चाहती हैं और किसी को नहीं। उद्धव जाते हैं कृष्ण का वस्त्र पहन। रास्ते में गोपियों से पूछते हैं कि क्यों नंद बाबा का घर किधर है? गोपियां कहती हैं मथुरा से आए हो। उद्धव कहते हैं हाँ आपको कैसे पता? गोपियां कहती हैं कि ब्रिज में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये ना पता हो कि कृष्ण का घर कहाँ है। मथुरा वाले ही कृष्ण का घर पूछते हैं। गोपियां कहती हैं ये जो एक नदी देख रहे हो ना, ये जल का, इसी जल को पकड़ के नदी के किनारे किनारे चले जाना, कृष्ण का घर आपको मिल जाएगा। उद्धव कहते ये कौन सी नदी है? गोपियां कहती है नदी नहीं है, जब से वो निर्मोही कृष्ण हम सबको छोड़ के गया है तब से यशोदा माँ के रोने के कारण ये आंसू की धारा बह रही है। ये नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं जो पूरी नदी बन गए। अब किनारे किनारे उद्धव जाते हैं। नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, बोलते हैं नंदराय जी, ओ नंदराय जी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर घुस गई हैं, गाल मुंह एक बराबर हो चुका है, शरीर पतला दुबला, डंडा लेकर हिलते हुए आए, कौन हो? उद्धव कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र आया हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर। नंद बाबा उन्हें अंदर बैठाते हैं। उद्धव प्रणाम करते हैं चरण छूकर। क्यों? क्योंकि नंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर के पिता हैं। लेकिन उद्धव जी सोचते हैं भगवान ने जैसा स्वरूप बताया था ना तो नंद बाबा वैसे हैं ना गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद सब जिंदा तो हैं लेकिन किसी के अंदर शक्ति नहीं है, सब मुर्दा के बराबर है। नंद बाबा से भगवान के बारे में उद्धव कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि आप लोग ये रोना धोना बंद करिए, अब आप लोग माया मोह में मत रहिए, आप लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नंद बाबा कहते हैं कृष्ण ने कहा है तुम संदेश लेकर आए। बोले बाबा देखिए वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। ये तो आपका भाग्य अच्छा था कि आपके घर में जन्म लिया उन्होंने। नंद बाबा कहते वो ईश्वर है। वो ईश्वर होता तो भूख के लिए तड़पता नहीं। मैंने उसे भूख के लिए तड़पते देखा है, अपनी मैया से लड़ते देखा, मैया मुझे एक रोटी दे दे, मैया मुझे दे दे मैं खा लूँ, मैं यहाँ बहुत भूख लगी है। वो ईश्वर होता तो घर घर चोरी करता। ईश्वर क्या कभी झूठ बोलता है? कृष्ण तो हर बात पर झूठ बोलता है। उद्धव जी कहते हैं वो परमपिता हैं, वो आपके यहाँ आ गए थे, आप उन्हें अब छोड़ दो, अब उनकी मोह छोड़ दो, ज्ञानी जन बनो। नंद बाबा ने कहा ये बताओ मान लो मैंने गलती से कह के पुत्र कह के गलती किया, लेकिन वो भी मुझे बाबा 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 मैया कहता था, अगर वो भगवान होता तो क्या वो कैसा करता? नंद बाबा ने कहा अगर वो भगवान है तो मुझे और पीड़ा है उद्धव,
क्योंकि पुत्र तो सबका साथ छोड़ देते हैं, तो आदमी एक साथ से जीता है कि ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन आज मुझे पता चला कि ईश्वर ही मुझे छोड़ दिए, अब मैं किसके माथे रहूँगा, अब मैं कैसे जीऊँगा जब ईश्वर ही ने मेरा साथ नहीं दिया। इतने में यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने सोचा कि ये तो मेरा कृष्ण है, दौड़ के आए, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। नंद बाबा ने कहा ये कृष्ण नहीं है, उसका मित्र है, ये संदेश लेकर आया। बोली कृष्ण नहीं आया। जिस कृष्ण के लिए मैं बचपन में एक बार अगर कृष्ण रोता था तो मैं दौड़ के आ जाती थी। मैं कितनी भी जिम्मेदारी का काम करती थी, लेकिन कृष्ण रोता था तो मैं सारे कामों को छोड़ देती थी। अगर मैं रोटी बनाती थी, कृष्ण रोता था तो मैं दौड़ के आती थी। वो कृष्ण मेरे लिए नहीं आया, उसे मैया की याद नहीं आई। जो कृष्ण पल पल रोता था मैया मैया मैया, आज उसे मैया की याद नहीं आई। आज अपने हाथ पैर से चलने लगा तो मैया को भूल गया। जब छोटा सा था, छोटे छोटी बात पर मैया से पूछता था। आज कन्हैया मुझे छोड़ दिया, क्या एक बार याद नहीं आई अपनी माँ का? क्या कन्हैया को ये नहीं लगा मैया कैसे जिएगी? जिस कृष्ण के 2 मिनट लेट होने पर मैं प्राण लगता था निकल जाएगा, आज वो कृष्ण कैसे रहता? उद्धव कहते हैं कि देवकी मैया ने कहा कि यशोदा से कह देना कि मैंने एक बार कृष्ण के पसंद नापसंद पूछा था, तो कृष्ण ने कहा था जो जो खाता है वो। यशोदा मैया ने बताया था कि कृष्ण को गौरस की मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, कृष्ण को हंसी मजाक बहुत पसंद है, कृष्ण बहुत कूदता उछलता है। जाकर कह देना यशोदा से कि तेरा कृष्ण जब से मेरे पास आया है आज तक मुस्कुराया तक नहीं, आज तक मैंने उसकी मुस्कान भी नहीं देखा, और तुम कहती हो उछलता कूदता है। कृष्ण तो कमरे के बाहर तक नहीं निकलता, और तो और मैंने एक दिन उसके थाली में गौरस से बनी मिठाई रख दिया। जो कृष्ण भोजन करने से पहले थाली को प्रणाम करता था, आज गौरस की मिठाई देख करके वो थाली छोड़ दिया और जाकर अपने कमरे में कहलाया कि कह दो देवकी मैया से कि गौरस से बनी मिठाई मुझे ना दिया करो, क्योंकि ये मिठाई देख करके मुझे यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। मुझे लगता है मैं यशोदा मैया के पास चला जाऊं, मुझे अब ये गौरस की मिठाई मत देना, कह के भगवान खूब रोते हैं। भगवान को रोते देखकर सभी लोग दास दासियाँ उदास हो जाते हैं, भगवान खूब रोते हैं यशोदा मैया के याद में। इतना बोल सुनकर ही यशोदा मैया ने बोला कि कृष्ण अगर 2 मिनट विलंब करता था तो मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। आज मैं कृष्ण का 24 घंटा देखती हूँ, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ चला गया मेरा कान्हा, जो दिन रात मेरे पल्लू पकड़ के मैया
मैया करता था, कहाँ चला गया मेरा लल्ला। इतना कह के यशोदा मैया बेहोश हो जाती। नंद बाबा कहते हैं कि बस ये इतना ही देर सोती है जितना देर ये मूर्छा में होती है। बाकी दिन पागलों की तरह ये कृष्ण 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 रटती है। घर घर जाकर पूछती है, अरे मेरे कृष्ण को छोड़ दो, तुम्हारे क्या चोरी किया है? जो चोरी किया मैं दिला दूंगी, क्या चाहिए तुमको? मक्खन चोरी किया है मैं दे दूंगी, मेरे कृष्ण को छोड़ दो, मेरे कृष्ण को छोड़ दो, मेरे लाला को छोड़ दो, मेरे कन्हैया को छोड़ दो। उसे लगता है कोई गोपी बांध ली है मेरे लाल को, जा जाकर रो रो के पागलों की तरह मेरे कृष्ण को छोड़ दो, मेरे कृष्ण। पागलों की तरह दिन रात कृष्ण कृष्ण करती है। नंद बाबा कहते उद्धव बैठो, मैं कुछ पानी लाता हूँ। सुनकर उद्धव ने उनके जब रसोई घर में देखा तो ऐसा लगा जैसे 20 वर्ष पहले किसी ने खाना बनाया था। रसोई में पूरा जाले लग गए हैं। घर में चावल दाल आटा में कीड़े पड़ के खा डाले हैं। जब से कृष्ण गए आज तक उस घर में खाना नहीं बना। उद्धव जब नहीं समझा पाते नंद बाबा को तो चल देते हैं। रास्ते में गोपियां मिलती हैं, कहते हैं उद्धव कि तुम लोग तो जानती हो वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। तुम लोग तो जानती हो, क्यों उनके लिए त्याग करी हो? तुम लोग तो खान पान अच्छा रखो, अच्छे से रहा करो। गोपियों ने कहा कि जब से कृष्ण गया है हम सिर्फ जिंदा हैं, हमारे शरीर में कुछ ही वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। गोपियों ने कहा कि लगता है कंस का बरसी आ रहा है तो तुम्हें मांस चाहिए। हम गोपियों का कलेजा ले जाओ और ले जाके उस कृष्ण के सामने रख देना और उसके सामने कटवाना। वो देखे और वो चीनेगा, पहचानेगा किस गोपी का एक कलेजा है। गोपियों को जब नहीं समझा पाते और आगे जाते हैं, मिलती हैं राधिका रानी। राधा को समझाते हैं उद्धव कि आप तो जानते हैं वो परम ब्रह्म है। राधा ने कहा वो तो लीला करने आया था, मैं तो सिर्फ उसी के लिए आई थी। मैंने उसके जन्म से पहले आकर उसकी प्रतीक्षा किया और आज भी मैं उसके प्रतीक्षा में ही हूँ। उद्धव ने बहुत से ज्ञान दिए लेकिन राधा रानी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। राधा ने कहा जाकर उस निर्मोही कन्हैया से कह देना कि हम मरेंगे तभी जब उसके दर्शन पाएंगे। जब तक दर्शन नहीं देगा हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। हम उसका इंतजार कर रहा है, एक बार आकर दर्शन दे दे, बस एक बार। उद्धव ने कहा हे राधा, सबको धर्म के राह पे ले चलो, तुम सबको धर्म के मार्ग से स्वर्ग मिलेगा। गोपियों ने कहा बिना कान्हा के ऐसे स्वर्ग को मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं लात मारती हूँ ऐसे स्वर्ग। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कान्हा चाहिए। भगवान
सब देख रहे हैं और देख करके उनके आँख से अश्रु शुरू हो गए। राधा कहती हैं, कह देना कन्हैया से, जिस दिन से हमें छोड़ा है हमने जल भी नहीं पिया, अन्न भी नहीं पिया। एक बार मैं जरा सा उदास थी तो मनिहारी का रूप बना कर आया था हंसाने। आज कहाँ है कन्हैया, आज क्यों नहीं आता? आज मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया पिया, हंसा नहीं, कहाँ है वो? भेज दो कन्हैया को आकर मिल ले। सब गोपियाँ रोने लगती हैं, कहती हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए। यशोदा मैया के याद में भगवान खूब तड़पते हैं, खूब रोते हैं। उद्धव जब जाते हैं भगवान से बताते हैं, भगवान कहते हैं उद्धव, देवकी मैया जब मुझे गले लगाती है ना तो ऐसे लगाती है कि जैसे भगवान को गले लगाती है। और मेरी यशोदा मैया मेरे पैरों को रस्सी से बांध दिया करती थी, मेरे कान को खींच दिया करती थी, मुझे छड़ी से मारा करती थी। वो मेरी यशोदा दे दे, मेरी यशोदा मैया से मुझे मिला दे उद्धव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान खूब रोते हैं उस दिन, अपने दिल को हल्का करते हैं। भगवान के पास उद्धव जाते हैं, कहते हैं प्रभु आप तो बड़े निर्मोही हैं, खुद को दीनानाथ कहते हैं, आपने कितनों को अनाथ छोड़ा, ये सब आपके झूठे नाम हैं, आपने अपने से बना रखा है। क्यों? क्योंकि जो उद्धव ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मानते थे, आज वो उद्धव भी रो दिए, आज उनके भी आंसू निकल आए, वो भी तड़प गए सुनकर। भगवान ने कहा उद्धव आज तुम्हें प्रेम तत्व की ज्ञान हो गई, क्योंकि जिस लहजे में तुम बात कर रहे हो ये लहजा तुम्हारा नहीं है, ये गोपियों का है। गोपियों के अलावा किसी को मजाल नहीं है मुझे निर्मोही बोले। मुझे बहुत इन सब की याद आती है, लेकिन क्या करूं, कर्म चक्र में फंस गया। आइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। भगवान की इस पीड़ा को सुनकर उद्धव कहते हैं प्रभु आपके दिल में इतनी पीड़ा छिपी है, आप इतने दुखी रहते हो। इस पीड़ा को सुनकर सभी भक्तों के आंख में आंसू आ जाता है। यह भगवान का हृदय है, भगवान अंदर से बहुत दुखी रहते हैं।
यशोदा मैया की तरह किसी की मैया नहीं थी। यशोदा मैया कभी भी कान्हा से दूर नहीं रहती थी, पल पल उनके साथ रहती थी। भगवान कृष्ण ने महाभारत तक कराया है। जो अर्जुन तीर उठाने के लिए नहीं तैयार था, आज भगवान के समझाने के बाद वो ब्रह्मास्त्र मार रहा है, वैष्णव अस्त्र मार रहा है, अग्नि अस्त्र मार रहा है। क्यों? भगवान ने उन्हें समझाया, लेकिन अपने मैया को नहीं समझा पाए, राधा को नहीं समझा पाए, गोपियों को नहीं समझा पाए। भगवान ने कहा उद्धव, मैं महाभारत करा सकता हूँ, लेकिन अपनी मैया को नहीं समझा पाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट वाले बंसी की जय जय,
सबका है। की जय जय जमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, राम की जय जय, श्यामा की जय जय, रामा की जय जय, श्यामा की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय, सीताराम सीताराम कहिए, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए,
मुख में हमेशा प्रभु का नाम होना चाहिए। कैसे? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और अपने जिंदगी का डोर उस स्वामी को देना है जो सबकी नैया पार करते। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। काहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए। जाहि विधि राधे राधे। हम लोग भगवान का दुख सुन करके सभी के मन में दुख आ गया, इसलिए भगवान का भजन सुनना था, नहीं तो उस पीड़ा से हम सभी दुखी रहते। क्योंकि ये जब चलता है ना प्रसंग तो सब रो देते हैं, किसी का आंसू बाहर आता है, किसी का तड़प के निकलता नहीं, तड़प जाते हैं सब। क्योंकि उस परमात्मा का कष्ट सुनकर जो सबको चलाता है वो भी अंदर से पीड़ा में है। हम अकेले नहीं संसार में जो अकेले रोते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा दिक्कत है, बेटा छोड़ दिया, कोई नई बात नहीं है, सब होता है। फिर भी संसार के लिए हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ईश्वर को ही पीड़ा मिला, हम तो साधारण मनुष्य, हमें तो मिलेगा ही। अब से कुछ देर में भगवान का विवाह होगा, रुक्मिणी और कृष्ण विवाह, जिन माताओं को कन्यादान आदि करना होगा वो सभी लोग एक के बाद एक आएंगे। कृष्ण और रुक्मिणी के कन्यादान में तिलक कर सामान उन्हें जो देना चाहें दान कर सकते हैं। चलिए, कृष्ण भगवान वृंदावन में एक है वन, उसका नाम है निधि वन। निधि वन में भगवान आज भी हैं।